तो आज मैं आप सभी के साथ व्रत में खाने के लिए आलू की बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और उसमें मैंने देसी घी डाल दिया है। फिर मैं उसमें 1 कप मखाना डाल दूँगी और मखाने को हमें अच्छे तरीके से रोस्ट करना है। इसे हमें लगातार चलाते हुए गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और लगातार अच्छे से चलाते हुए हमें इसको एकदम अच्छे से क्रिस्प होने तक भून लेना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मखाने हमारे अच्छे से क्रिस्प हो गए। हम हाथों से इसको तोड़ेंगे और ये देखिए इस तरीके से टुकड़े में टूट जाए तो समझिए आपके मखाने अच्छे से पक गए हैं। फिर हमने यहाँ पे थोड़े से बादाम और थोड़े से खड़े काजू लिए हैं, इनको भी हम इसी में डाल करके भून लेते हैं। मखानों को भूनने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए पहले हम मखानों को भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए इन्हें भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। तो सारे मखाने हमारे भुन गए हैं, तो चलिए इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में ठंडा होने के लिए। वापस से हम वही पैन रखेंगे और वापस से उसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे मैंने 5 से 6 उबले हुए आलू लिए हैं, जिसमें मैंने बड़े और मीडियम साइज़ के सभी आलू को लिया है और सारे आलूओं को हम पैन में डाल देंगे और इनको हमें भुनना है। तो इनको हमें लगातार चलाते रहना है और इसी तरीके से इनको हमें अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। तो जब तक हमारे आलू गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, चलिए हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक केला लिया हुआ है। अगर आपके केले थोड़े से पक जाए ना, तब भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और केलों को इस तरीके से हम छोटे छोटे पीसों में कट करेंगे। तो सारे केलों को हम इसी तरीके से पहले काट लेते हैं। तो ये देखिए सारे केलों को हमने जो है इस तरीके से कट कर लिया है और आप चाहे तो इनको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, पर मैं इनको थोड़ा सा और छोटे छोटे पीसों में कट करूँगी ताकि खाने में ये और भी टेस्टी लगे। तो सारे केलों को हम इस तरीके से बीच में से भी कट करके कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे केलों को हमने कट कर लिया है और इनको अब रखते हैं साइड में। अब यहाँ पे मैंने 1 कप दही लिया है। तो ये एक खट्टी दही नहीं है, आप कोशिश करिएगा आपकी जो दही वो भी बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से हम एक विस्क लेंगे और इसको अच्छे तरीके से फेंटेंगे। तो इसे हमें तब तक फेंटना है जब तक इसमें से बिल्कुल भी लम्स ना रहे। तो हमें इसको लगातार चलाते हुए इसी तरीके से फेंट लेना है। तो दही हमारी तैयार हो गई है और अब हम इसमें डाल देते हैं डेसिकेटेड कोकोनट। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच नारियल का बुरादा लिया है और साथ में मैंने यहाँ पे पीसी हुई चीनी ली है। तो लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है और इन दोनों को डालने के बाद इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये नाश्ता जो है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और अगर आप इसको एक बार खा लेंगे ना, दिन भर आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और ये देखिए जब तक हमने उसको उधर तैयार किया है, इधर हमारे आलू जो हैं ये भी अच्छे तरीके से क्रिस्प हो गए हैं। तो चलिए इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इनको अब हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। आलू हमारे अच्छे तरीके से ठंडे हो जाने चाहिए। तो जब तक आलू हमारे ठंडे हो रहे हैं, तो ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून के रखा था, इनको हम एक फलबट्टे में डालेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से कूट लेते हैं। तो इनको हम एकदम बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है, इसलिए हम इसको ऐसे कूट रहे हैं। आप चाहे तो इसको चाकू की सहायता से कट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मखाने हमारे अच्छे तरीके से कूट गए हैं। इनको हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। इधर हमारे आलू भी ठंडे हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक चाकू लेंगे और चाकू से आलूओं को छोटे छोटे पीसों में कट करेंगे। आप चाहे तो इसको कट करके भी फ्राई कर सकते हैं, पर मैंने इसको साबुत ही फ्राई कर लिया था। आप इसको कट करके भी फ्राई कर सकते हैं। तो सभी आलूओं को इसी तरीके से हम कट कर लेते हैं। तो एक बार मेरे कहने से आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगते हैं और व्रत में। और अगर आप इसको एक बार खा लेंगे ना, तो किसी और चीज़ को खाने की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। तो अब जो हमने दही फेंट के रखा था उसमें हम इन सारे केलों को डाल देंगे और ये जो हमने आलू कट करके रखे थे इसको हम डाल देंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में कुछ भी नहीं होता है कि हम व्रत में कुछ खा सकें, या हम कहीं बाहर से आए कुछ हम लेके ना आए, तो आप इस तरीके से व्रत के लिए इस रेसिपी को बना करके ट्राई कर सकते हैं। तो अब ये कूटे हुए जो ड्राई फ्रूट्स है इनको हम डाल देंगे और ये जो मखाने थे इनको हम इसमें साबुत ही डाल देंगे, क्योंकि मखाने थोड़े से क्रिस्प रहते हैं ना, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं।
सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको शुगर कम लगे तो आप अपने हिसाब से चीनी इसमें कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप नमक खाते हैं तो थोड़ा सा इसमें नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी सी इंस्टेंट आलू की ये व्रत वाली रेसिपी। एक बार आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। और एक बार आप इसको खा लेंगे तो पूरे दिन आप एकदम एनर्जी से भरे रहेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप सब मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। और आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा आप सब, और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाकर लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में ही घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।